हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हल्ला बोल में आज हम मुद्दा उठाएंगे कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों पर रोक किस तरीके से लगाई जाए, ये आंकड़े कम किस तरह से किए जाएं। तो इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते हैं जनता से जुड़ा हुआ, और जनता से ही हम राय लेते हैं और जनता से ही हम जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, इस मुद्दे को वो किस तरह से देखते हैं। और आज हमारा मुद्दा है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार को और कितनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और कितनी संजीदगी बरतनी चाहिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। ये सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, कोरोना पर ब्रेक कब लगेगा और रोकने में कहां चूक लग रही है। सरकार कोरोना को रोकने की लगातार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन रोकने में कहां चूक आपको लग रही है, कहां लग रहा है कि और ज्यादा सरकार की ओर से काम किया जाना चाहिए। आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और सवाल यही है कि पुलिस कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट होगा, साथ ही जो कर्मचारी लगातार अपने दफ्तरों में जा रहे हैं उनका भी कोरोना टेस्ट। 20 तक कोरोना से मौत का आंकड़ा फिलहाल पहुंच चुका है। सिरसा में पिछले 48 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सिरसा के आंकड़े से मुखातिब करा रहे हैं आपको। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले पर रोक किस तरह से लगेगी, क्योंकि प्रदेश में भी कोरोना का जो आंकड़ा वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह से ये माना जा रहा था कि अनलॉक 3 के चलते तो कोरोना कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा, तो लेकिन अनलॉक 3 में भी कोरोना का कहर लगातार जारी नजर आया। अब अनलॉक 4 के साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अब कम्युनिटी स्प्रेडिंग कम होगी, कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है वो कम होता नजर आएगा। टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना से किस तरह से बचाव किया जा सके, कोरोना की रफ्तार किस तरीके से रोकी जा सके, सरकार को और क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और किन किन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, किस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े देश से कम होंगे, प्रदेश से कम होंगे, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोग अभी जागरूक नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से हिदायतें दी गई हैं कि जो भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करें, किसी भी बाहरी वस्तु को छूते वक्त जरूर आप सैनिटाइजर से एक बार अपने हाथ जरूर धोएं, साबुन का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है लेकिन फिर भी आप देखिए कि कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और जो संक्रमित हैं वो भी, जिन भी व्यक्ति से मिल रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति ये है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को किस तरह से रोका जाए। और अभी फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई हुई है। अर्थव्यवस्था को दोबारा नए सिरे से कब शुरू किया जाए, कब अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जाए, तो ऐसे में तमाम उद्योग खोले गए हैं और इसी बीच ये भी है कि किस तरह से हम लगातार कोरोना के आंकड़ों को रोक सकें। तो हमारे साथ सुनील जिंदल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, क्षेत्र में कोरोना पर किस तरीके से रोक लगाई जाए और क्या लग रहा है कि कोरोना के चलते और क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए सरकार की ओर से? देखिए, जिस तरह से अनलॉक जो है अनलॉक डाउन शुरू हो गया था, उसके बाद से लोगों का आवागमन शहर में बढ़ गया था। उसके बाद से अब जो है अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर गोहाना में पिछले 15 से 20 दिन की बात करें तो हर रोज जो है 10 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव संक्रमण जो मिल रहे हैं। और आज ताजा आंकड़े की बात करें तो 6 पुलिस कर्मचारियों की भी जो है कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उनका जो प्रशासन है उन्होंने एहतियात के तौर पर सभी जो पुलिस कर्मचारी थानों में तैनात हैं उनकी भी जो है टेस्ट कराने के आदेश यहाँ दे दिए गए हैं। इसका एक बड़ा भी माना जा रहा है कि किस तरह से गोहाना में आंकड़े बढ़ रहे हैं। गोहाना के साथ लगता बड़ौदा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो है उपचुनाव होना है।
उपचुनाव के चलते जो है अब सभी पार्टियों के नेता लीडर वहां आ रहे हैं। और देखिए अभी जितने भी प्रचार में बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे थे, उनकी भी रिपोर्ट अगर बात करें तो कुछ नेताओं की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े मंत्री भी शामिल हैं। और इसके अलावा वहां पर जनसभाएं के दौरान जो है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। और लगातार शहर में जिस तरह दुकानें खुल गई हैं, अब होटलें खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, तो वहां पर भी लोग जो है आ रहे हैं तो अपने आप पर ध्यान नहीं रख रहे हैं। बसें चल रही हैं, उनमें भी सवारियां लगातार बढ़ रही हैं। जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब शहर में जो है आवागमन जो है पहले की तरह से चारों से चल रहा है, जिसके चलते लाजमी है कि जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ रहा है प्रदेश में, देश में भी। और गोहाना में भी लगातार संख्या बढ़ रही है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि वो 100 से 150 डेली गोहाना में टेस्ट कर रहे हैं। और अब जो है पिछले अगर 8 से 10 दिन 15 दिन की बात करें तो 10 के आसपास रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है हर रोज। ये अपने अपने चिंता का विषय जरूर है, लेकिन लोगों को एहतियात के तौर पे देखिए अभी ये ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया है। एहतियात के तौर पे उन्होंने एहतियात बरतनी जरूरी है, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, मुंह पे मास्क लगा के चले और समय समय पर हाथ धोए, ताकि जो है कोरोना को बढ़ने से जो है कहीं ना कहीं रोका जा सके। सरकार भी इससे कुछ पर्याप्त कदम उठा रही है। देखिए बार बार जो है कई स्थानों पर सैनिटाइज किया जा रहा है, पुलिस महकमे थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले अगर बात करें तो नगर परिषद के अधिकारियों ने भी जो है शहर में सैनिटाइज करवाया था, कॉलोनियों का सैनिटाइज किया गया था। लेकिन अब फिर दोबारा से अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके दोबारा अगर सरकार को चाहिए कि दोबारा से जो है कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पे जहाँ जहाँ कोरोना के केस मिल रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज करवाकर जो है लोगों को समझाए, वहाँ जो है अपने घरों से बाहर कम निकले, जरूरी काम हो तभी निकले। और लोग जो है लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत यहाँ पर जरूरत है, ताकि जो है इस जो कोरोना के जो बड़ी विश्व महामारी है इसको बढ़ने से कहीं ना कहीं रोका जा सके। सुनील, गोहाना के आसपास ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, गोहाना गांव का ही शहर है और यहाँ जो उपचुनाव के चलते जो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं उनमें नेताओं के साथ अगर आम लोगों की बात करें तो वो भी अच्छी खासी तादाद नजर आती है। तो ऐसे में गांव देहात में कोरोना का कितना संक्रमण माना जाए? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बड़ौदा हल्का गोहाना से बिल्कुल सटा हुआ है। गोहाना और बड़ौदा बिल्कुल आसपास है और इसके जो गोहाना के तकरीबन जितने बड़ौदा हल्के जितने तकरीबन गाँव पड़ते हैं उनका आना जाना अक्सर शहर में गोहाना में रहता है, क्योंकि गोहाना शहर है। बड़ौदा हल्के की बात है तो वहाँ कम कस्बा आप ये कह सकते हैं गाँव का इलाका है सारा पूरा का पूरा। और अक्सर लोग जो है शहर में आते जाते रहते हैं। और अभी जो है वहाँ पर उपचुनाव को लेकर जो सभी पार्टियों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लाजमी है कि वहाँ भीड़ भी जुटाई जा रही है। लेकिन जिसके चलते जो है कोरोना के मामले गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। कई गांव में एक एक घर में कई मामले सामने आए हैं, तो वहाँ पर जरूर लोगों को जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। इस दौरान जो है नेता को भी जो लोग आ रहे हैं सभी पार्टियों के नेता लीडर पॉलिटिकल लीडर भी उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से भीड़ वहां जुट रही है तो उस भीड़ से बच के रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ज्यादा भीड़ ना दिख सके, लेकिन जिसके चलते जो है कोरोना को जो है बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि अभी तक जो हमने देखने को मिला है वहाँ पर सभी पार्टियों के कोई किसी भी पार्टी के नेता वहाँ पहुंचा हो, लेकिन सभी पार्टी के नेताओं में जो है कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। नेता खुद धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए और लोग भी वहाँ खुद धज्जियां उड़ाते हैं। इसका एक मुख्य कारण यही है कि जो गोहाना में कोरोना के मामले मिल रहे हैं, तो हो सकता है यही जो अब गाँव की तरफ जो है कोरोना बढ़ रहा है, तो एक चिंता का विषय है सरकार के लिए या लोगों के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं करनाल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमरजीत, आप भी बताएं आपके क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माने? देखिए अगर बात करें तो कोरोना ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल में आज 5 मौतें हो चुकी हैं और कोरोना को लेकर अगर बात की जाए तो मौतों का जो आंकड़ा है वो 35 पहुंच चुका है। इसी के साथ अगर बात करें तो आज 107 मामले सामने हैं और लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। इसी को कई कारण है। सबसे मुख्य कारण यह है कि जब से लॉग इन हुआ है, लॉग इन 4 में कई तरह की और सुविधाएं लोगों को दे दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजार में निकल रहे हैं, बसें चल रही हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग बड़ी बेफिक्री से ऐसे चल रहे हैं कि जैसे कोई महामारी है ही नहीं है, कोई किसी तरह की किसी को दिक्कत ही नहीं है, फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। और इसी को अगर बात की जाए सबसे बड़ा जो कारण जो मान रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी मांग रहे हैं, उनका यही कहना है लगातार जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग की वजह से इतने मामले सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले ही करनाल की जो एक मेन मार्केट है नेहरू पैलेस, वहां पर भी
प्रशासन द्वारा सैंपलिंग देनी शुरू कर दी है, सैंपल लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। आज जो डेथ हुई है, जो अलग अलग गांव से ये मामले सामने है, फपड़ाना, शामगढ़ और गोरंडा से ऐसे मामले अगर बात करें तो जो 35 साल और 48 साल के भी शख्स इसमें मौजूद हैं जिनकी मौत हुई। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो प्रशासन की जो सांसें जरूर फूल रही है, लगातार ही मौतें सामने आ रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं। 150 का आंकड़ा लगातार पिछले 6 दिनों से पार हो रहा है। आज भी पहली लिस्ट में 107 मामले आ चुके हैं, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट आनी फिलहाल बाकी है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जैसे कोरोना बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस लोगों के चलानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगे हुए हैं, वो भी उनके साथ हैं। आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो और मामले बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो पहले शुरू में जब मामले बढ़े तो बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए थे, लॉकडाउन कर दिया गया था, लोग घरों में ही रहते। लेकिन जैसे ही लोग घरों से निकलना पार हुए तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया कमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं सिरसा की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सिरसा में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ क्या कारण माने इन बढ़ते आंकड़ों का? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनिया, सिरसा की अगर बात करें तो लगातार जो मौतों का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो 7 मौतें कोरोना की वजह से हुई है। और आज भी अगर सुबह के बुलेटिन की बात करें तो 29 केस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और लगातार जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 1459 के पास जो है वो आंकड़ा पहुंच गए। तो ऐसे में बड़ी चिंताजनक स्थिति सिरसा के लिए भी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मौतें हो रही है और केसेस की रफ्तार नहीं थम रही है, वो कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही उसके पीछे मुख्य वजह। और अनलॉक 4 आ चुका है, तो ऐसे में लोगों को और ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। जी और अमित, इसी के साथ अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, जब आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है? जी निश्चित रूप से प्राइवेट जो चिकित्सक हैं उनसे भी संपर्क साधा गया है। आईएमए की बैठक पिछले परसों की बात है, जब आईएमए की बैठक ली थी सीएमओ ने, और उनसे भी कहा था कि वे निजी अस्पतालों में भी जो है वो इस प्रकार से कोरोना के मरीजों की जो उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। हालांकि सिरसा में जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। तो ये तमाम सुविधाओं की बात ही है कि जो अलग अलग अस्पतालों से कांटेक्ट किया गया और पूरी तैयारी पहले की गई। अब केसेस बढ़ने लगे हैं और अगस्त में खासतौर पर केसेस भी बढ़े हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो ऐसे में अभी स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह अलर्ट पर है और वो निश्चिंत है इस बात के लिए कि उनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। जी बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए भी जान रहे हैं कि उनके इलाके में कोरोना के आंकड़े किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार को रोक लगाने के लिए क्या क्या और नए कदम उठाने चाहिए और वो किस तरीके से एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर भी प्रदेश में कोरोना के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते आप अपने क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं, किस किस तरह से आपको तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, तमाम जो लोग इस वक्त अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो अपनी ड्यूटी के लिए सड़कों पर खड़े हो रहे हैं, लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं और सीमाओं पर खड़े हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को मानसिक बल भी प्रदान करें, उनको मेंटली सपोर्ट करें, उनको सहयोग करें। और इसी के साथ हम अगर कहीं भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए कोरोना से बचने का जो उपाय है वो लगातार सरकार की ओर से भी बताए जा रहे हैं। और हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कोरोना को रोकने में कहां चूक है। आपके इलाके में कोरोना का क्या हाल है, कितने आंकड़े आप फिलहाल देख रहे हैं, कितने आंकड़े कम हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से नजर आ रही हैं,
कितनी कमी आपको फिलहाल प्रतीत हो रही है और किस तरह से आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी इजाफा करना चाहिए, तो ये तमाम बातें आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए 24 घंटों में आंकड़ा प्रदेश भर से बढ़ता हुआ जा रहा है, 64,000 के पार यह आंकड़ा हो गया है। गोहाना में भी 6 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और एहतियातन तौर पर ये जिनसे भी संपर्क में आए होंगे, जिनसे भी मिले होंगे, जिनके भी संपर्क में होंगे, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और आप अगर उसके संपर्क में आते हैं तो आपका भी संक्रमित होना संभावित माना जाता है। तो कोरोना से मौत का आंकड़ा भी कई जिलों में लगातार बढ़ रहा है। सिरसा की बात करें तो 48 घंटे में 7 मौतें यहां से हो गई हैं। तो सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक किस तरह से लगाई जाए, कोरोना से आप किस तरह से बचाव कर रहे हैं, किस तरह से आप कोरोना संक्रमण के बीच में तमाम हिदायतों का पालन करते नजर आ रहे हैं। कोरोना पर ब्रेक कब लगेगा, कोरोना पर लगाम कब लग पाएगी और कोरोना को रोकने में चूक आपको कहां नजर आ रही, क्योंकि देखिए देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए तमाम उद्योग धंधों को, तमाम जो संसाधन हैं उनको दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। चाहे बात मेट्रो की हो तो वो भी खुलने वाली है। तो इस तरह से तमाम जो उद्योग हैं वो खोलने की कोशिश लगातार जारी है। छोटे पैमाने से लेकर धीरे 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 सामान्य स्थिति होने तक तमाम संसाधनों को जुटाने की कोशिश सरकार की ओर से भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि जनता कितनी लापरवाह नजर आ रही, जनता किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आ रही है। क्योंकि देखिए इस वक्त 2 सवाल जनता से भी हैं कि वो कोरोना को रोकने के लिए कितने जिम्मेदार हैं और कोरोना संक्रमण के बीच वो कितने लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आप अगर व्यक्तिगत तौर पर अपने आप की सुरक्षा नहीं करते हैं तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोरोना के बीच में ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम कोरोना को रोकने में सरकार का सहयोग करें। बढ़ते आंकड़ों पर उसी तरह से रोक लगेगी जिस तरह से हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी उठाना शुरू कर देंगे। तो कोरोना की रफ्तार कब रुकेगी, कब थमेगी, सवाल ये भी है। कोरोना पर ब्रेक किस तरह से लगा जाए, सरकार किस तरह से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोक सके, ये भी अहम सवाल फिलहाल बना हुआ है। आपके इलाके में कोरोना का क्या हाल है, किस तरह से आपके इलाके में कोरोना के केस, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माने। जिस तरह से मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है तो ये भी चिंताजनक आंकड़े हैं। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच जनता से यही अपील की जा रही है बार बार कि सरकार की ओर से जो भी हिदायतें दी जा रही हैं वो उनका पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को भी कोरोना से संक्रमण के बचाव के बारे में भी जरूर बचाएं और उनको जरूर बताएं कि किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, अपना बचाव किया जा सकता है, अपने परिवार का बचाव किया जा सकता है, सुरक्षित रहा जा सकता है। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।